तो स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। आप लोग देखे थे कि डे 5 तक हम लोग जो पिछले वीडियो देखे थे, हम 5 प्लेलिस्ट पढ़ा दिए थे आप लोगों को, 5 वीडियो पढ़ा दिए थे, जिसमें हमारा जो पिछला वीडियो था वो HTML लिस्ट था। आज जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है HTML टेबल का होने वाला है। तो अगर आप लोगों को पिछले जो 5 हमारे वीडियो उसमें से अगर कुछ किसी भी वीडियो में डाउट होगा तो आप जरूर उस कमेंट सेक्शन में जाके आप वहां पे कमेंट कर दें, मैं उसका आप लोगों का डाउट क्लियर करा दूंगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ज्यादातर वीडियो आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल ही होगा, क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे तो हमारा ज्यादा और क्या होगा, वीडियो क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं HTML टेबल। तो HTML टेबल देखिए, हम लोग का स्टार्ट करने के HTML टेबल पढ़ने की नीड क्यों पड़ी कि अगर मान लीजिए कि अगर हमें अपने वेब पेज में अगर HTML टेबल क्रिएट करने हो, एक टेबल क्रिएट करने हो अपने वेब पेज में, तो कैसे करेंगे। जिसके कुछ हमारे प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, देखिए उसको देखते हैं HTML टेबल के। कि सबसे पहले मैंने क्या किया, टेबल को डिफाइन करेंगे हम लोग। उसके बाद से एक आता है आपको TR। टेबल डिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि एक जो आपका पूरा स्ट्रक्चर जो होता है टेबल का, उसके अंदर आप लोग जो बॉर्डर लेते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं वहां से टेबल, कि टेबल स्टार्ट हमने यहाँ से किया। सेकेंड ऑप्शन हमारा आता है क्या, TR। TR क्या करता है कि एक टेबल रो को रिप्रेजेंट करने का काम हमारा TR से होता है। देन TH एंड TD, जहां पे अगर हमें टेबल हेडर लेने का बात आया वहां पे हम लोग TH का यूज करेंगे, और जहां पे हमको टेबल डाटा लेने का काम आएगा वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, TD। आप देखिएगा कि टेबल, TR, TH एंड TD ये सब क्या है, हमारे होते हैं कंटेनर टैग होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग किसका, HTML टेबल का। HTML टेबल का एक एग्जांपल देखते हैं, उसी एग्जांपल को लेकर हम लोग समझेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे कि एक आपका एक सिंपल HTML टेबल यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है, मेरा नेम है, एज है और कंट्री है, ठीक है। या फिर हम इसी तरह लेके चलते हैं नेम, एज, क्लास। ये तीन चीज लेके चलते हैं, नेम, एज, क्लास। तो देखिए कैसे हमारा टेबल क्रिएट होता है। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल देखने हुए। तो आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग को तब तक याद हो गया होगा। टाइटल, टाइटल में हम लोग लिख दिया क्या, टेबल। यहाँ पे फिर हमने टाइटल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, हेड को क्लोज। देन स्टार्ट अ बॉडी, बॉडी क्लोज, देन HTML क्लोज। फिर मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे क्या, टेबल। अब देखिए ये टेबल स्टार्ट किया कि हमारे यहाँ से टेबल क्या हो रहा है, बनेगा। तो पहले हमारा क्या होगा, एक TR। TR वैल्यू क्या करेगा कि एक टेबल रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा TR का यूज होता है। देन फिर TH। TH में हमारा जो भी हेडिंग वाला पार्ट होगा, जैसे हमारा नेम, एज, क्लास। तो मेरा अगर पहला डाटा हुआ नेम, तो मैंने यहाँ पे फिर क्या कर दिया, TH को क्लोज कर दिया। फिर TH, एज, TH को क्लोज, देन फिर TH, क्लास, देन TH को क्लोज। आप देखिएगा कि हमारा ऑलरेडी टेबल डॉट HTML के नाम से सेव है। तो जब इसके हम ओपन करते हैं तो देखते हैं क्या मेरा हेडिंग पार्ट में नेम, एज, क्लास बना, लेकिन हमारा एक जो स्ट्रक्चर था, बॉर्डर था, वो नहीं आ पाया। तो जिसके लिए आप टेबल में लिखिएगा, यहाँ पे डिफाइन करिएगा एक बॉर्डर इक्वल टू 1। 0 अगर करते तो 0 का मतलब हमारा कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे हम जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे नेम, एज, क्लास आपका हो गया। अब एक बात करते हैं कि चलो ये मैंने TH के बारे में तो एग्जांपल देके देख लिया, लेकिन अगर हमको TD चाहिए तो फिर एक हमें क्या चाहिए, यहाँ पे TR की नीड पड़ेगी। देन मैं उसी TR को फिर क्लोज कर दूंगा। एक हम क्या करेंगे यहाँ पे TD। TD में जैसे मान लीजिए कि हम लिखे राम, और फिर मैंने यहाँ पे TD को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब सेकेंड ऑप्शन हमारा TH में क्या है, एज। तो मैंने कर दिया 18, देन TD क्लोज। फिर मैंने TD लिया और क्लास कर दिया 3 क्लास, TD
क्लोज। अब रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या मेरा राम 18 3। अब देखिएगा कि क्या हमारा दोनों वैल्यू में हमारा चेंजिंग हुआ। तो ये जो मेरा टीएच है वो क्या हुआ कि नेम हेडर पॉइंट में हो गया। जो भी टीएच में हम डाटा लिखे थे वो क्या हो गया, मेरा हेडिंग पॉइंट में हो गया। और जो हम डाटा पॉइंट लिखे थे वो हमारा हेड मतलब बोल्ड नहीं हो पाए। अब देखिए अगर हमें फिर अगर सेकेंड रो क्रिएट करने होंगे तो आपका फिर यहाँ पे लिखिएगा क्या, टीआर, देन टीआर को क्लोज, उसके बाद से टीडी, यहाँ पे लिखे मोहन, देन टीडी क्लोज। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एज, तो यहाँ पे आप लिख दिए 19 टीडी, और फिर यहाँ पे जो क्लास पूछा वो क्लास 10th। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, क्लास 10th। अब जैसे ही आप यहाँ पे तीनों डाटा दिए तो आपका फिर आपका एक रो क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करिएगा आपका यहाँ पे मोहन एज 19 क्लास 10। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी दिक्कत होगा तो आप जरूर एक बार कमेंट सेशन में बताइएगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों को, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्लेलिस्ट भी आते रहेगा और जैसे ही हमारा HTML खत्म होगा तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा O लेवल का CSS भी। थैंक यू।